टू वेरिएबल्स। देखिए हम लोग आज चैप्टर नंबर 3 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, मैथ्स का टॉपिक है, ठीक है। मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले का चैप्टर हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा था। पॉलिनोमियल्स में हमने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स को दो अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हो, एक द बेसिस ऑफ डिग्रीज और एक बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स में आए थे लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, टर्म्स में आए थे मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल, इस तरह से। तो आज हम इस चैप्टर को जो पढ़ रहे हैं वो लीनियर फॉर्म में पढ़ रहे हैं, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसमें क्या था, वेरिएबल वन था, लेकिन हम बात किसकी करेंगे अब, टू वेरिएबल्स की। बोलो बात क्लियर है बेटा? हेलो, यस सर, क्लियर। अब इसमें पढ़ते हैं। तो बेटा क्लास 9th में आपने इस टॉपिक को पहले ही रिपीट कर लिया है, अब हम इसके थोड़े से एडवांस फॉर्म में आगे बढ़ेंगे। आपने क्या किया है, आपने इससे प्रीवियस क्लासेस में इक्वेशंस बनाना सीखी थी कि नहीं सीखी थी? फिर जैसे 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, 3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 7। बोलो किया था कि नहीं किया था? इस तरह की इक्वेशंस बनाना आपने सीखी थी या नहीं सीखी थी? बोलो यस और नो। पिछली क्लासेस में तो जब आपने सीखी थी, अब आपको क्या है, वर्ड्स प्रॉब्लम के जरिए आपको कुछ कंडीशंस दी जाएंगी, उस बेस पर आपको क्या बनानी है, लीनियर इक्वेशन बनानी है, जिसमें कितने वेरिएबल काम करेंगे, दो। यानी हम इस पूरे चैप्टर में दो वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दो वेरिएबल्स का मतलब, एक वेरिएबल होता है x, एक y ले लो, a ले लो, b ले लो, p ले लो, q ले लो। वेरिएबल का मतलब होता है कुछ भी, वॉट एवर। वेरिएबल मतलब जो बदलते रहते हैं। अब x की वैल्यू को 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, डॉट 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 कुछ भी रखो। ऐसे ही y की रख लो, a की रख लो, b की रख लो, p की रख लो, q की रख लो। इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, वेरिएबल्स। बोलो बात समझ में आ गई बेटा? यस और नो? हेलो, यस सर। अब अपन इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस। तो चैप्टर हमसे कह रहा है, ओके, तो चैप्टर हमसे कह रहा है, सबसे पहले उसने हमें स्टार्टिंग में क्या दिया है, एक कंडीशन दी है। तो बेसिक कंडीशन है, बेसिक कंडीशन क्या बोल रहा है कि अखिला, अखिला नाम की एक लड़की है जो मेले में गई, अपने गांव के मेले में गई। उसको बिजली का झूला झूलने की बहुत इच्छा हुई। एक तो उसने क्या झूला, मेले में बिजली का झूला झूला, और एक उसने कौन सा गेम खेला बेटा, यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे हुए थे, उन ऑब्जेक्ट्स पे क्या फेंकती है वो, हुपला फेंकती है, हुपला। यानी किस ऑब्जेक्ट पर आपका वो सर्कल होता है ना, इस तरह से फेंकते हैं, उसे क्या बोला जाता है, हुपला। बोलो मेरी बात समझ में आ गई या नहीं? यस सर। हेलो। यानी अखिला, अखिला मेले में गई, और मेले में जाकर के उसने क्या, एक बार तो क्या किया, जाइंट व्हील घूमा, और दूसरी बार क्या किया, उसने हुपला गेम खेला। बोलो ठीक है। यस अब यहाँ पर कंडीशन सुनना, वो बुक में आपको कंडीशन दे रही है क्या, कि द नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड हुपला, यानी जितनी बार उसने हुपला खेला। तो देखो यहाँ पे दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं कि नहीं है, एक आपका जाइंट व्हील है और एक आपका हुपला गेम है। तो ये अलग अलग वेरिएबल्स हो गए कि नहीं होगा, यानी अलग अलग ऑब्जेक्ट हो गए, तो इसको अलग झूलेगी और इसको अलग खेलेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हेलो। इस जाइंट व्हील को अलग खेलेगी और इस हुपला गेम को अलग खेलेगी। अब इस जाइंट व्हील को वो कितनी बार झूलती है, इस हुपला गेम को कितनी बार खेलती है, ये उस पर डिपेंड करता है। अब उन्होंने कंडीशन दी है तो उस हिसाब से हम इक्वेशन बनाएंगे। बोलो क्लियर? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये समझ आ गया कि यहाँ पर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, दो अलग अलग चीजें दी गई हैं एंटरटेन करने के लिए, एक झूला है, एक हुपला है। तो मान लिया कि झूले को मैंने मान लिया x और हुपला को मैंने क्या मान लिया, y। बोलो क्लियर है? यस सर। जाइंट व्हील को मैंने मान लिया x और हुपला को मैंने मान लिया y।
बोलो क्लियर। अब उन्होंने बोला कि जितने नंबर होपला को खेला गया, यानी जितनी बार अखिला के द्वारा होपला को खेला गया, इज हाफ द राइड शी हैड ऑन जाइंट व्हील, वो किसके बराबर था? आधा झूला झूलने के बराबर। बोलो ठीक है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है या नहीं? यस सर। यानी जितनी बार उसने होपला को खेला वो उसके आधा झूला झूलने के बराबर। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? किसी को कोई डाउट है इतनी सिचुएशन में? तो यहां पर मैं इक्वेशन बना सकता हूं कि मुझे पता है होपला क्या था, वाई। अब उन्होंने बोला कि होपला आप जितनी बार खेल रही हो, जितना गुना आपने होपला खेला है उसका आधा किसके बराबर था? जाइंट व्हील के बराबर। क्या मेरी बात नहीं समझ में आई आपको? बोलिए। यस सर। बोलो किसी तरह की कोई कंफ्यूजन? कि होपला को झूले के आधे के बराबर क्या किया गया? खेला गया। इसको ऐसे नहीं बोल सकता मैं। होपला को झूले के आधे के बराबर खेला गया। होपला को झूले के आधे के बराबर खेला गया। क्या कर कोई दिक्कत है? नो सर। अब उन्होंने नेक्स्ट कंडीशन रख दी, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब उन्होंने अगली कंडीशन क्या रखी? अगली कंडीशन उन्होंने रखी कि इफ ईच राइड कॉस्ट ₹3, यानी इस जाइंट व्हील का जो राइडिंग कॉस्ट है, यानी कि 1 राउंड कितने रुपए का पड़ रहा है? कितने रुपए का पड़ रहा है? 3। एक राउंड 3 रुपए का पड़ रहा है जाइंट व्हील का, जबकि होपला गेम कितने का पड़ रहा है? बोलो भाई, कोई दिक्कत है क्या? अब उन्होंने कंडीशन रख दी कि एक राउंड जाइंट व्हील घूमने का पैसा है 3 रुपया, जबकि एक बार होपला को फेंकने का जो कॉस्ट है वो कितना है? 4 रुपया। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। तो उन्होंने क्वेश्चन किया है कि हाउ वुड यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड। लेकिन सर तो आपने जो ये बताया था ना, जो होपला है उसका वो पूरा जितना झूल लेगी उतने में आधा ही है इसका जाइंट व्हील। हाँ, तो सर 4 का तो उससे ज्यादा होना चाहिए ना, फिर इसका आधा है तो आप तो अभी 3 है। कंडीशन पढ़ो, कंडीशन क्या कह रहा है देखो, मैं आपको फिर समझाता हूँ। उन्होंने बोला है द नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड हुपला, तो बताओ हुपला को क्या माना है? वाई। वाई। द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज, ये जो हुपला आप जितने टाइम्स खेल रहे हो वो कैमरा किसके पॉज हो बराबर गया है? सर आपका। हेलो, यस यस सर। वो ये कह रहे हैं स्क्रीन पॉज कि द नंबर टाइम शी प्लेड हुपला, यानी जितनी बार हुपला को खेला गया है वो किसके बराबर है? तो वो बोल रहे हैं कि वो बराबर होगा किसके? इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन जाइंट व्हील, यानी जाइंट व्हील को आधे के बराबर जितना आपने घूमा है उतने गुना आपने उपला को खेल लिया है। क्या मेरी बात यहाँ पर नहीं समझ में आई आपको? जितने टाइम्स आपने हुपला खेला है वो जाइंट व्हील के हाफ रोटेशन के या हाफ घूमने के बराबर है। तो जाइंट व्हील के हाफ घूमने के बराबर क्या है? हुपला खेलना। नहीं आई बात समझ में? लाओ। यस सर आ गई। अब यहां से इतनी बात यदि क्लियर हो गई है तो ये एक इक्वेशन हो गई। अब उन्होंने बोला
कि एक राउंड का 3 रुपए है किसका, जाइंट व्हील का, और 4 रुपए है किसका, हुपला का। बोलो ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि हाउ वुड यू फाइंड द नंबर ऑफ राइड्स, तो आप कैसे बताओगे कि कितनी राइड झूला शी हैड एंड हाउ मेनी टाइम्स शी प्लेड हुपला, यानी कितनी बार झूला झूला गया अखिला के द्वारा और कितनी बार हुपला को फेंका गया अखिला के द्वारा। यदि उसने टोटल फेयर यानी इस मेले में आकर के उसने टोटल कितना खर्चा किया है, 20 रुपए का खर्चा किया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही हो? Yes. देखिए समझने में थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए समझो। अखिला एक मेले में आई, मैं फिर समझा रहा हूँ, अखिला एक मेले में आई, उसने एक, उसकी इच्छा हुई कि वो एक बिजली का झूला झूले और एक हुपला गेम खेले। ठीक है, बात क्लियर। अब उसने क्या किया कि जाइंट व्हील और हुपला गेम खेला, ठीक है, लेकिन कंडीशन ये रखी गई कि जितनी बार अखिला के द्वारा हुपला गेम खेला गया, जितनी बार अखिला के द्वारा हुपला गेम खेला गया, वो जाइंट व्हील घूमने के आधे के बराबर था, जाइंट व्हील घूमने के आधे के बराबर था। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई? यस सर। अब उन्होंने फिर बोला कि यदि जाइंट व्हील के एक कंप्लीट राउंड की कॉस्ट है 3 रुपीज और हुपला के एक बार फेंकने की गेम हुपला में एक बार फेंकने की या वन टाइम फेंकने की जो कॉस्ट है वो है 4 रुपीज, तो कितनी बार झूला झूला गया और कितनी बार हुपला फेंका गया यदि अखिला मेले में टोटल पैसे कितने खर्च करके आई, 20 रुपए। क्या यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं? यस सर। Yes, sir. Alright. अब यहां से अपने को इक्वेशंस बनानी है और सॉल्व करना है। तो देखिए यहां से अब अपन अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं कि मान लिया कि हुपला को y मान लिया, जाइंट व्हील को x मान लिया। अब इससे निकल गई कि जाइंट हुपला इतनी बार खेला गया उसके आधे के बराबर क्या है, जाइंट व्हील घूमा। बोलो बात समझ में आ गई? ये इक्वेशन तो क्लियर है। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है वो, कि ये रहा मेरा क्या, जाइंट व्हील, और ये रहा मेरा क्या, हुपला। बोलो क्लियर है भाई? ये मेरा जाइंट व्हील है, ये मेरा हुपला है। अब जाइंट व्हील की जो कॉस्ट है वो एक राउंड की कितनी है, 3 रुपए, तो मैंने यहाँ पर 3 का गुणा कर दिया। बोलो ठीक है। हुपला की कॉस्ट कितनी है, 4 रुपए, तो हुपला में मैंने कितने का गुणा कर दिया, 4 का। बोलो ठीक है भाई? क्या मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आई? अब यदि जाइंट व्हील का 3 रुपए कॉस्ट है और हुपला का 4 रुपए कॉस्ट है, तो टोटल उसने कितने राउंड झूला झूला और कितनी बार हुपला फेंका यदि वो टोटल फेयर में कितने रुपए खर्च करके आई? 20 rupees. ये इक्वेशन बन गई बेटा आपकी? बोलिए। Yes, sir. नहीं है? तो हमने जो अभी थोड़ी देर पहले मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा उसमें एक कंडीशन दी गई थी, उस कंडीशन के बेस पर हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बना दी। अब ध्यान रखना, ये जो मैंने कंडीशन बनाई है इसका इस्तेमाल आगे आने वाले क्वेश्चंस में किया जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? अभी इसको केवल इतना बनाकर छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने इतना ही समझाया है। क्लियर? अब इसका इस्तेमाल करेंगे अपन आने वाले आगे के क्वेश्चंस में। बोलो क्लियर है बेटा? Yes, sir. अब मैं इसको नोट कर रहा हूँ। हाँ पूछो, पूछिए। Yes, sir. Clear है। हम कह रहा है सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, ब्लर है। बेटा लेफ्ट होके दोबारा आ जाओ, या हो सकता है नेटवर्क इशू हो। लव, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? सर अब क्लियर है। क्लियर है, वो कभी कभी सर नेटवर्क हो क्लियर जाता है। है। चलिए तो अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़े बेटा। देखिए अब उन्होंने बोला है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बोलो ठीक है। अब अपने को क्या पढ़ना है,
देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ना है। सपोज मान के चलिए आपको कोई इक्वेशन दी गई है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, बोले ठीक है। दूसरी इक्वेशन आपको दी गई है x माइनस 2y माइनस के 3 इज इक्वल टू 0, बोलो ठीक है। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. तो इन दोनों इक्वेशन से आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि जनरली इक्वेशन जो है वो किस फॉर्म में होती है, ax प्लस bx प्लस c, बोलो इसी फॉर्म में, सॉरी ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, बोलो ये कौन सा पॉलिनोमियल है बेटा? Linear polynomial. लेकिन लीनियर पॉलिनोमियल तो है, लेकिन वेरिएबल कितने हैं? 2. अरे 3. लीनियर 3. पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है बेटा। भाई ठीक है, तो ये आपको किस तरह के पॉलिनोमियल दिख रहा है बताओ, 2 वेरिएबल दिख रहा है या 3 वेरिएबल दिख रहा है? एक्चुअली c कांस्टेंट टर्म होता है, इसलिए 2 वेरिएबल ही आएगा, सही कहा आपने निकिता। 3 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि c एक कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म को वेरिएबल में गिना नहीं जाता, ठीक है। कांस्टेंट टर्म तो कांस्टेंट टर्म होगा, अगर इसका कोएफिशिएंट आ जाता तो फिर हम उसे वेरिएबल में काउंट कर लेते। तो यहाँ पर ये आपकी दो इक्वेशंस दी गई है, बोलो दी गई है, हाँ या ना? Yes, sir. तो अब मान लीजिए कि यदि आप x की कोई ऐसी वैल्यू रख दो जिससे y इक्वल टू 0 आ जाए, या y की कोई एक ऐसी एक्चुअल वैल्यू आ जाए, ठीक है, तो हम x और y को वेरिएबल काउंट करें, यानी x और y को हम अपने मन मुताबिक कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, जिससे हम x की या y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ax प्लस by प्लस c इज लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल वेयर, जहां पर a b c क्या है आपके, क्या है बेटा? ए बी सी आपके क्या होंगे, रियल नंबर, जहां पर ए बी सी जो है 0 नहीं होने चाहिए, ए एंड बी अब इन्होंने कंडीशन रखी है वेयर ए और बी जो है वो क्या नहीं होने चाहिए, 0 नहीं होने चाहिए, क्योंकि मान लीजिए ए और बी 0 हो गए तो एक्स और वाई दोनों 0 हो जाएंगे, तो आप वैल्यू किसकी निकालोगे, ना एक्स की निकाल पाओगे ना वाई की, बोलो ठीक है, ना एक्स की वैल्यू आएगी ना वाई की। तो फिर इसीलिए ए और बी जो है, जो कि कोएफिशिएंट है एक्स के और वाई के, यानी दो अलग अलग वेरिएबल्स के, ठीक है, वो क्या नहीं होने चाहिए, 0 नहीं होने चाहिए, बोलो क्लियर है बात? Yes, sir. किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। नो सर। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हमें सिंपली करना क्या होता है, तो सिंपली हमें इस पूरे चैप्टर में क्या करना है, इक्वेशंस आपको दी जाएंगी, उन इक्वेशंस को क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। फैक्टराइज करके डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे आपके मेथड्स यूज किए जाएंगे, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना है, एलिमिनेशन मेथड पढ़ना है, आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ना है, ठीक है। तो इन इक्वेशंस को, यानी लीनियर इक्वेशंस को जिसमें दो वेरिएबल यूज किए जाते हैं, इनको सॉल्व करना है और इनकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज निकालना है, एक्स और वाई की या ए और बी की, या जो भी आपके दो वेरिएबल दिए जाएंगे उनकी, ठीक है। लेकिन उनके अलग अलग मेथड यूज होंगे, सबसे पहले हम ग्राफ पे करके देखेंगे, फिर ग्राफ के बाद उनके अलग अलग मेथड्स यूज किए जाते हैं, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे, ये आपकी इक्वेशन है। अब मुझे बताइए, यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिल रही है, ये पोर्शन आपका क्या है,
और ये क्या है, यानी इक्वेशन के दो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड होता है, राइट साइड वाला राइट हैंड साइड होता है। बोलो क्लियर है? इसमें करना क्या होता है, एक्स और वाई की अलग अलग आपको वैल्यूज क्या करनी होती है, माननी होती है, और उनको इस इक्वेशन में पुट करके राइट हैंड साइड के बराबर या इक्वल लाना होता है। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. तो अब मान लेते हैं, हम कोई सी इक्वेशन ले लेते हैं भाई, ठीक है। मान लिया मैंने यहां पर दिया एक इक्वेशन 2x + 3y = 5। बोलो यही है? आप मुझे बताइए ये वाला साइड क्या है आपका, LHS ये क्या है? RHS। यानी कि इस इक्वेशन में, जो कि लीनियर इक्वेशन है और उसमें वेरिएबल कितने यूज हो रहे हैं, दो, एक x एक y, यानी हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल रखना है। तो मान के चलते हैं कि लेट सब्स्टिट्यूट क्या, सब्स्टिट्यूट x की वैल्यू मान के चलिए, आप 1 रख के देखिए, x की वैल्यू 1 रख के देखिए, और y की वैल्यू भी क्या रख के देखिए, 1 रख के देखिए, क्या ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आता है या नहीं? तो बोलिए, यहाँ पुट करके देखें अपन। तो मैंने की 2 × 1 + 3 × 1 = 5। बोलिए आ रहा है? तो 2 + 3 = 5, यानी कि 5 = बोलिए क्लियर है भाई? आ रहा है कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड? Yes, sir. हेलो, यानी कि मैंने x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 रखने पर देखा कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है वो राइट हैंड साइड वाले पोर्शन के बिल्कुल इक्वल आ रहा है। तो इससे मैं क्या कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो x की वैल्यू आपने 1 और y की वैल्यू जो क्या ली थी, 1 ली थी, ठीक है? सर ये वैल्यू ठीक है आपने मन से ली है ना? बेटा, हाँ समझाने के तौर पर लिया। आप चाहो तो यहाँ पर 2 ले लो, 3 ले लो। देखो 2 × 2 = 4, अब 5 लाना है अपने को, ठीक है। तो 2 × 2 = 4, अगर आप वैल्यू 2 लेते हो तो 2 × 2 = 4 और 3 × 2 = 6, तो 6 और 4 10, यानी ये 5 से तो वैसे ही बड़ा निकल रहा है। यानी आपको वैल्यू 1 से छोटी ही लेनी पड़ेगी या फिर 1 लेनी पड़ेगी? बोलो क्लियर है? तो आपको राइट हैंड साइड को पहले देख लेना है कि हम जितनी बड़ी वैल्यू पुट करेंगे उतना ही बड़ा आंसर आएगा। तो हमने केवल सबसे स्मॉल वैल्यू 1 को पहले स्टार्टिंग में पुट करके देखा, हमारे पास क्या आया, 5। अगर हम 2 पुट करके देखेंगे तो 10 आ जाएगा, 3 पुट करके देखेंगे तो 15 आ जाएगा, क्या पता। 2 × 3 = 6 और 3 × 3 = 9, तो 9 और 6 15। लो सही तो आ रहा है, ठीक है ना? तो हमने देखा कि x = 1 या y = 1 पुट करने पर हमको क्या मिल रहा है, सॉल्यूशन मिल रहा है। बोलिए भाई, मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 जो है वो इस इक्वेशन की इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। Solution. क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना कि ये x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 1 है। जैसा हमने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया था, ये आपके क्या है, एक तरह से कोऑर्डिनेट आ गए। यदि आप इसे ग्राफ पर प्लॉट करोगे तो ये आपका x हो गया, ये -x हो गया, ये आपका -y हो गया, ये आपका +y हो गया। अब x प्लस का 1 है तो ये आपका प्लस का 1 हो गया, y प्लस का 1 है तो ये नीचे प्लस, ऊपर प्लस का 1, यानी कि इस जगह आपका कोऑर्डिनेट बनेगा। ठीक है, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो इस तरह से हमको ग्राफ पर क्या करने हैं, इनके सॉल्यूशंस को निकाल करके इनको ग्राफ पर प्लॉट करना है। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं बेटा? Yes, sir.
अब अपन एक एक करके इनके बारे में जानते हैं, ठीक है? बोलो ओके। यानी कि हर एक सॉल्यूशन, किसी भी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकलेगा वो ग्राफ पर एक कोई लाइन रिप्रेजेंट करेगा, यानी ग्राफ पर कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा। ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 1 और 1 को। ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 1 को। क्या मेरी बात समझ गए आप लोग? बोलिए, आगे बढ़ सकता हूँ इस पर थोड़ा सा? Yes, तो sir. इसका मतलब ये हुआ, हम इसे थोड़ा सा लिखे, थोड़ा सा राइटिंग प्रोसीजर में यदि हम आगे बढ़ते हैं तो क्या कहेंगे इसे कि एवरी पॉइंट, देखो मैं रुक जाऊँ, थोड़ा सा इंक में भर दूं जरा। राधिका प्रशंसा, राधिका प्रशंसा या प्रार्थना, आपको समझ में आ रहा है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है मन में? अगर डाउट है तो पूछ लीजिए। No, sir. चलिए करें आगे स्टार्ट। तो देखिए भाई, हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं क्या कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ईच सॉल्यूशन, जिसके सॉल्यूशंस एक्स और वाई यानी कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में निकलेंगे, जो किसके सॉल्यूशंस होंगे? ऑफ लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन किस में निकलेंगे? अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है आपको पता ही है, ए एक्स, बोलो बोलो यही होती है बेटा, है ना? corresponds to a point on the line represent the, यानी कि ये मेरा क्या हो गया? ग्राफ हो गया। ये मेरा प्लस एक्स हो गया, ये मेरा प्लस वाई हो गया। भाई मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ईच सॉल्यूशन एक्स वाई। अब ये आपका ओरिजिन हो गया, यहां से जाओगे प्लस एक्स, यहां से माइनस, माइनस वाई प्लस। अब कोऑर्डिनेट आपके एक्स और वाई के फॉर्म में निकलेंगे, जैसे अपन ने 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 के लिए एक्स और वाई की वैल्यूज क्या निकाली थी? बोलिए क्या निकाली थी? एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 1 निकाली थी कि नहीं निकाली थी बेटा? बोलो। यस सर। हेलो? यानी कि हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन के लिए, हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन के लिए जो सॉल्यूशन है एक्स और वाई का वो 1 1 है, जिसे आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी भी लाइन पर। अब वो एक्स एक्सिस वाली लाइन होगी या वाई एक्सिस वाली? तो अब जैसे 1 है तो मान लीजिए ये मेरा 1 2 3 4 है,
ये मेरा 1 2 3 4 है, तो x के एक्सेस पर मेरा 1 है ये, और y एक्सेस पर मेरा 1 है ये, यानी ये और ये, यानी इस जगह मेरा क्या बनेगा, वो पॉइंट बनेगा, यानी करेस्पॉन्ड्स टू अ पॉइंट, उस पॉइंट को करेस्पॉन्ड करेगा जो लाइन रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन। ठीक है, ये पूरी इक्वेशन कोई ना कोई लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, इसका केवल एक सॉल्यूशन निकाला है जिसमें x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 रखी है। पॉलिनोमियल्स में हम क्या करते थे, आप x की वैल्यू को फिर 2 रख के देखिए, आपको और कोऑर्डिनेट मिलेंगे, और कोऑर्डिनेट मिलेंगे, यानी ये कोऑर्डिनेट कोई ना कोई लाइन रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, लेकिन पॉइंट यहीं से ही जाएगा। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं बेटा? ये इक्वेशन पूरा का पूरा सॉल्यूशन है एक लाइन का, यानी कि ये इक्वेशन करेस्पॉन्ड्स टू अ पॉइंट ऑन द लाइन, यानी कि ये इक्वेशन एक लाइन के फॉर्म में है जिसका एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है इस इक्वेशन को। ये पॉइंट इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं, यानी ये लाइन इस पॉइंट से होती हुई जा रही है या नहीं जा रही है? बोलो क्लियर है या नहीं है, या अभी भी कंफ्यूजन है? हेलो, यस सर, क्लियर है सर। स्क्रीन पॉज हो गई। बेटा रिकॉर्डेड है, आप उसको दोबारा चेक कर लेना, ठीक है? रिकॉर्डेड लेक्चर में आप जाकर के देख लेना, अगर सर आपको आपकी नेटवर्क का थोड़ा। स्क्रीन पॉज हो गई। हेलो, अब यहां तक यदि आपकी बात क्लियर है तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूं इस पर। अब इस पे मैं आगे कैसे क्या बढ़ना चाहता हूं, तो मैं इसे बताना चाहता हूं। लाभ आपको दिखाई दे रहा है क्या वीडियो? यस सर, सर यहाँ पे बंद रखा है, सिर्फ मतलब सेम रखना है, अलग अलग नहीं रख सकते क्या? वैल्यू। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने आपको कोऑर्डिनेट नहीं बताना, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना नहीं सिखाया था? यस सर। यस सर। आएगा 1 रखोगे तो 0 आएगा, 2 रखोगे तो 6 आ रहा है, ऐसा कुछ आता था कि नहीं आता था? सॉल्यूशन Yes, डिपेंड sir. करता है, यानी जो इक्वेशन मैंने आपको दी है, ये यूनिक सॉल्यूशन क्यों बता रहा है मैं, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को बिल्कुल इक्वल कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसीलिए x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1 रखी है। आप चाहो तो यहाँ पर उसको इक्वल ना करते हुए उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो, ठीक है, y की जगह पर कोई दूसरी वैल्यूज रखकर। ये तो मैंने केवल उसका यूनिक सॉल्यूशन इसीलिए निकाला है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। और 3 भी रख सकते हो, 3 कैसे रखोगे, रखना जरा, गलत। हाँ, x की वैल्यू 1 रखो, y की वैल्यू 3 रख लो, तो भी आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 3 मल्टीप्लाई बाय, बोल रहे हैं। तो कहाँ से आएगा, गलत हो रहा है ये तो। 3 3 जा 9 और 2 1 जा 2, 9 प्लस 2 क्या हो जाएगा 11, तो 11 5 के इक्वल कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा, हो गया ना गड़बड़? नहीं बोलो। सर, अगर इधर 11 वैल्यू हो तो। अरे वो 11 होगी, वो जबकि तब वो देखी जाएगी, अभी तो राइट हैंड साइड देख रहे हैं हम 5 है, अगर 11 होगी तो आप 2 1 और 3 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो अब अपन इससे थोड़ा सा आगे बढ़े, तो मान लिया कि मैं 2 इक्वेशंस लेता हूं, मैं ऐसा मान के चलता हूं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, यानी मैंने 2 लीनियर इक्वेशंस लिए हैं अलग अलग, मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग? मैंने 2 अलग अलग लीनियर इक्वेशंस ली हैं, अब ये 2 इक्वेशंस कौन सी ली है जो मैंने आपको बुक के स्टार्टिंग में बताई थी, अखिला वाली। पहली इक्वेशन क्या थी कि अखिला ने जो हुपड़ा, हुपड़ा बोलता है, क्या बोला था, हुपड़ा ही बोला था ना, हुपला क्या हुपला हुकला, हुकला, हाँ, यानी कि अखिला ने जो हुकला गेम खेला था, यानी हुकला को वो जितनी बार खेली वो जाइंट में बैठने के आधे के बराबर थी, यानी जाइंट व्हील जितना आधा चलेगा उतना उसने हुपला खेला। दूसरी इक्वेशन क्या थी
कि यदि जाइंट व्हील का कॉस्ट आपका 3 रुपए है और हुपला का कॉस्ट कितना है 4 रुपए है, तो उसने कितनी बार जाइंट व्हील घूमा और कितनी बार हुपला खेला यदि उसने फेयर में कितने रुपए खर्च किए? 20 रुपए। बोलो भाई, ये दो इक्वेशन आपको याद है? Yes, sir. यस सर। तो अब ये दो इक्वेशन है और ये दो लीनियर इक्वेशन है, तो इनके स्टैंडर्ड फॉर्म्स में कैसे लिख सकता हूँ? तो पहले इसको बताओ किस तरह से लिख सकता हूँ। इस 2 को मैं यहाँ लेके आ जाऊं तो ये हो जाएगा 2y इक्वल्स टू x। बोलो होगा? Yes, sir. ये यस 2। सर। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं अगली स्टेप में कि x को 2y को इधर लेके आ जाओ, तो x माइनस 2y इक्वल टू 0 आ जाएगा। बोलिए भाई, क्लियर है? यस सर। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई। अब इसी का दूसरा इक्वेशन ये बना लो, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये आपकी कौन सी इक्वेशन बन गई बेटा? दूसरी। बोलिए ठीक है। अब ये दो इक्वेशन है, इनके स्टैंडर्ड फॉर्म यहां पर लिख देता हूं मैं, a1x b1y दो अलग अलग इक्वेशंस हैं, तो दोनों के कोएफिशिएंट्स भी अलग अलग होंगे। एक का कोएफिशिएंट a1 होगा तो दूसरे का a2 होगा, एक का b1 होगा तो दूसरे का b2 होगा, एक का c1 होगा तो दूसरे का। बोलो मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा? Yes, sir. हेलो। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि हियर क्या a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सभी आपके क्या हैं? ऑल आर रियल नंबर्स। क्योंकि रियल नंबर्स नहीं होंगे तो ये कोएफिशिएंट का काम ही नहीं करेंगे, फिर रियल नंबर्स होने चाहिए। तो हमने कहा कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सभी क्या है आपके? रियल नंबर्स। बोलो क्लियर है? मेरी बात समझ रहे हैं बेटा आप लोग? यस सर। Sir. एक कंडीशन इन्होंने और रखी है क्या कि a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, सॉरी a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर, ये आपके दोनों का सम किसके नहीं आना चाहिए? इक्वल 0 के। इसी तरह से a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर ये भी आपके किसके इक्वल नहीं आना चाहिए? 0। ठीक है। अगर इन दोनों का स्क्वायर का सम 0 के इक्वल आ जाता है या इन दोनों के स्क्वायर का सम 0 के इक्वल आ जाता है तो इक्वेशन ही खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इनका 0 आना ठीक नहीं है। ऐसी वैल्यू आपको नहीं रखनी है जिससे कि a1 का स्क्वायर या b1 का स्क्वायर जो है इनका सम 0 के इक्वल आ जाए। बोलो क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. यस सर। कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, जैसे कि क्या दिए गए हैं? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 है। ठीक है। 9x माइनस 2y, कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी जो आए आप वो ले सकते हो, इज इक्वल टू माइनस के 8 है। ये क्या है? आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो बोलो आपको मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आई? कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है बेटा? धीरे धीरे ये आपका बेस तैयार हो रहा है, अभी आप इसको केवल समझिए, अभी करना कुछ नहीं है, करेंगे अपन आगे। पहले आप इसको समझो अच्छे से। बोलो समझ में आ रहा है क्या? यस सर। अब Yes. यहाँ पर थोड़ा सा, हाँ, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा फिर आगे बढ़ते हैं और हम क्लास 9th की तरफ थोड़ा सा रिमेम्बर करते हैं। जरा उसको क्या रिमेम्बर करना है देखते हैं। देखिए क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा था कि दो इक्वेशन है तो बेटा दो लाइन बनेगी। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एक इक्वेशन बनाई थी, कौन सी? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5। बोलो यही वाली इक्वेशन थी थोड़ी देर पहले? बोलो हाँ या ना? इसमें हमने x और y के क्या सॉल्यूशंस निकाले थे? x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1।
बोलो याद है? हमने इसको जब ग्राफ पर प्लॉट किया था तो हमने ये भी बताया था कि इसका एक ऐसा पॉइंट है जो एक कोई लाइन जा रही है, ये इक्वेशन एक लाइन रिप्रेजेंट करेगी, एक इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, दो इक्वेशन कितनी लाइन को रिप्रेजेंट करेगी? दो को। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं? एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन को एक लाइन से रिप्रेजेंट किया गया ग्राफ पर, दो आ जाएंगी तो दो लिख आएंगी, ठीक है। तो यही यही कॉन्सेप्ट अपने को 9th क्लास में पढ़ाया गया था, इसको रिमेंबर करते हैं। तो क्या रिमेंबर करना है उसको देखो जरा। उन्होंने कहा है कि 9th क्लास में आपने ज्योमेट्री पढ़ी थी, तो वहां पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था आपने लीनियर इक्वेशन का। ये तो मैंने आपको पॉलिनोमियल्स में भी पढ़ाया है, बोलो। लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही, कुछ दिनों पहले, चैप्टर नंबर 2 में। यस सर। तो हमने क्या पढ़ा कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इज अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि यदि कोई लीनियर इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, यही थी। ये इक्वेशन क्या बता रही थी हमको? एक स्ट्रेट लाइन। बोलो, हमने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में पढ़ा था या नहीं? हमने कोऑर्डिनेट्स भी निकाले थे, बोलो याद आ रहा है कुछ? Yes, यस sir. सर। इस तरह की आपको इक्वेशन दे देते थे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसको आपको क्या करना होता था, या आपको टू वेरिएबल में दे देते थे 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। इसके क्या निकालोगे? तो ये क्या है? आपके लीनियर इक्वेशन है, कोई वन वेरिएबल में है तो कोई टू वेरिएबल में। तो टू वेरिएबल वाले भी हमने चैप्टर नंबर 2 में किए थे, जिसमें हमने उनके कोऑर्डिनेट्स निकाले थे और उनके बारे में बताया था बाकायदा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा कि वो एक क्या बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। बोलो ठीक है? यस और नो? Yes, sir. यस सर। यस सर। अब यदि ये अकेली इक्वेशन है, अगर आपसे वो बोल रहा है कि यदि आपको क्या दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए बेटा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि एक दे दे आपको क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक दे दे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये फिर क्या बनाएंगी? जब एक अकेली इक्वेशन हमारी स्ट्रेट लाइन बना रही थी लीनियर की, अगर ये पेयर में आ जाए तो फिर क्या करेंगी? तो पेयर में आने पर इसमें ग्राफ में कुछ बदलाव आ जाते हैं। अब देखो, एक अकेली लाइन है तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे बन जाएगी, 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 ऐसे बनेगी। बोलो। लेकिन लेकिन अगर दो पेयर आ गए, लीनियर इक्वेशन दो आ गई, तो एक लाइन ऐसे बनेगी तो दूसरी इसको काटेगी, तो ठीक है, दूसरी इसे काट सकती है, एक इसके पैरेलली जा सकती है और एक इसके ऊपर से ही जा सकती है। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि यदि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दे दिए जाए तो फिर ग्राफ पर कैसी कंडीशन बनेंगी? तो वो बनेंगी टोटल 3, यानी आपको 3 तरह की सिचुएशंस या कंडीशंस बनेंगी यदि आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हो। तो क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है बेटा? यस। Yes, sir. नहीं है तो पूछ सकते हो, कहाँ को क्या नहीं समझ में आ रहा है आप पूछिए। तो यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को 3 पॉसिबिलिटीज दी गई हैं। उन्होंने कहा है क्या कि फॉलोइंग 3 पॉसिबिलिटीज। कितनी पॉसिबिलिटीज? 3 पॉसिबिलिटीज कैन
यानी कि 3 पॉसिबिलिटीज बन सकती है किसमें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। पहली कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर बोल रहा है क्या भाई, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब कितनी इक्वेशन होंगी, 2। अब 2 इक्वेशन होंगी तो 2 लाइन बनेंगी। मैंने आपको बताया था एक इक्वेशन होगी तो 1 लाइन बनेगी, 2 इक्वेशन होंगी तो 2 लाइन बनेंगी ग्राफ पर। तो द 2 लाइन्स will intersect at a point, पहली सिचुएशन, the 2 lines will intersect at a point। अब इसको समझो, मान लिया ये मेरा ग्राफ है, मेरी बात समझ पा रहे हैं बेटा आप? Yes, sir. यस सर। मान लीजिए का ग्राफ है, अब ग्राफ पर आपको एक इक्वेशन दे दी क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है, और दूसरी दे दी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब ये दो अलग अलग लाइंस हैं, इसके सॉल्यूशंस अलग निकलेंगे और इस इक्वेशन के सॉल्यूशन अलग निकलेंगे। अब इनको जब आपने बनाया तो ये 2 लाइन बनी। अब ये 2 लाइन बोल रही है कि विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। मान लिया मेरी एक लाइन बन गई ऐसी और दूसरी लाइन बन गई मेरी ऐसी, यानी इस लाइन ने इस लाइन को किस पॉइंट पर काटा, बोलो ठीक है। Yes, sir. यस सर। तो इसका मतलब ये हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की पहली पॉसिबिलिटी बन गई कि अगर 2 लाइंस का सॉल्यूशन निकलता है तो वो 2 लाइंस ग्राफ पर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, काटेंगी। ये आपकी पहली पॉसिबिलिटी हो गई। बोलो क्लियर है बेटा? अब अपन बात करते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी के बारे में। दूसरी पॉसिबिलिटी हमसे कही जा रही है क्या, कि द लाइंस विल नॉट इंटरसेक्ट। दूसरी कह रहा है द 2 lines will never intersect, यानी कि दो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो इसका मतलब क्या होगा, दैट इज, आई का मतलब क्या होता है, दैट इज, यानी कि वो क्या होंगी, दे आर, क्या होंगी, दे आर पैरेलल, दे आर पैरेलल। बोलो मेरी Well, बात समझ रहे हो बेटा? अब यदि मैं इसको रिप्रेजेंट करूं ग्राफ पर, तो ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा तो 2 लाइन आपस में पैरेलल, पैरेलल का मतलब क्या होती है, जिनकी कितनी भी डिस्टेंस बढ़ा दी जाए वो एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पर रहती हैं। बोलो क्लियर है बेटा? बोलो हाँ या ना। यस सर। तो मान Yes. लिया कि कोई लाइन मेरी कैसी हो रही है, इस तरह से हो रही है, तो ये दूसरी जो आपकी लाइन होगी वो इसके बिल्कुल पैरेलली जाएगी, इस तरह से। समझ रहे हो? अब आपने कहा कि सर लाइन ऐसी ही क्यों जा रही है, मत लो लाइन, लो हटा दो, आप तो ऐसी ले लो लाइन, छोड़ो। आपने ऐसी लाइन ले ली तो दूसरी भी आपके इस, भले ही चाहे वो इतनी दूरी पर जाए या इतनी पास पे जाए, या तो वो इतनी पास से भी जा सकती है, अगर इतनी पास से भी नहीं जाएगी तो वो इतनी दूर से चली जाएगी, लेकिन जाएगी कैसी, सेकेंड पॉसिबिलिटी Parallel. क्लियर हो गई? सेकेंड पॉसिबिलिटी समझ में आ गई? यस सर। पहली पॉसिबिलिटी कह रही थी क्या, कि 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, वो मैंने आपको समझा दिया। दूसरी पॉसिबिलिटी कह रही है कि 2 लाइंस एक दूसरे को पैरेलली लेके चलेंगी, पैरेलली लेके मतलब एक दूसरे से समान दूरी बनाकर चलेंगी। बोलो ठीक है? कंडीशन नंबर 2 क्लियर हो गई क्या? आप कंडीशन नंबर 3 और पढ़ लो। कंडीशन नंबर 3 हमसे कहती है क्या, द 2 lines will coincide each other, the 2 lines will be, थर्ड कह रही है क्या, कि द 2 lines will coincide each, यानी कि जो दोनों लाइंस होंगी वो एक दूसरे को क्या कर लेंगी, कोइंसाइड कर लेंगी।
कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, एक दूसरे पर रख लेंगे इस तरह से, ठीक है। अगर इसको मैं आपको समझाऊं तो ये आपका ग्राफ है। अब मान लीजिए कि आपकी कोई लाइन है वो इस तरह से गई गई, अब इसी के जस्ट ऊपर यानी जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट इक्वेशन के थे वही कोऑर्डिनेट सेकंड इक्वेशन के होंगे, यानी कि जो सॉल्यूशन फर्स्ट इक्वेशन का निकला था वही सॉल्यूशन सेकंड का निकलेगा। तो इस पर ग्राफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन इस पर बिल्कुल इसी तरह की लाइन बनाते हुए चली जाएगी। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है बेटा? एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाएंगे, यानी एक ये रखी है दूसरी इस पर रखी हो गई। अब आप इसमें से पता लगा सकते हो कि पहली लाइन कहाँ है और दूसरी लाइन कहाँ है, लेकिन इसको हटाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ये रही फर्स्ट इक्वेशन, ये रही सेकंड, लेकिन दोनों ओवरलैप हो गई तो पता चलेगा क्या? यही तीसरी पॉसिबिलिटी है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई क्या? बोलिए। यस सर। सर ये थर्ड वाली फिर से समझा दो। बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि दो इक्वेशन के सॉल्यूशंस। एक इक्वेशन की तो हम आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि हम पहले भी निकाल चुके हैं कि सिंगल अगर कोई इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, तो उसका स्ट्रेट लाइन बनता है, पढ़ा चुका हूं पहले। लेकिन यदि दो इक्वेशन एक साथ आ जाए, यदि दो इक्वेशन एक साथ आ जाए तो उनके तीन अलग अलग पॉसिबिलिटीज में सॉल्यूशन निकलते हैं। पहली पॉसिबिलिटी में सॉल्यूशन निकलेगा कि द लाइन विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, यानी जो दो लाइंस होंगी, यानी दो इक्वेशंस की दो अलग अलग लाइंस होंगी, वो एक दूसरे को किसी ऐसे पॉइंट पर काटेंगी, इस तरह से इस जगह पर काटेंगी। अब ये कहीं भी काट सकती हैं, ऐसे जा रही हैं, ऐसे काट दिया इस पॉइंट पर, तो ये क्या हो गई, द लाइंस विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ये पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी कि रेज जो होंगी या जो लाइट क्या बोल रहा हूं मैं, जो इक्वेशन है यानी जो लाइंस हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगी, पैरेलली लेके चलेंगे, यानी एक दूसरे से समान दूरी बनाते हुए चलेंगे। अब वो कहीं पर भी बना सकती है, ऐसे भी बना लें, ऐसे बना लें, ऐसे बना लें, ऐसे बना लें, ऐसे बना लें, कैसे भी बना लें। नहीं आई बात समझ में? और सर आ तीसरी गई। और तीसरी आएगी कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है कि यदि कोई फर्स्ट इक्वेशन यदि स्ट्रेट लाइन है इस तरह से, तो दूसरी कोइंसाइड करेगी, यानी कि दूसरे वाली इक्वेशन के भी सॉल्यूशन वही होंगे, यानी उस पर ओवरलैप करती चली जाएगी। यानी ऐसी इक्वेशन है तो उस पर भी दूसरी भी ऐसी बनेगी। बोलो क्लियर है? यस सर। तो ये आपके क्या निकले, तीन अलग अलग पॉसिबिलिटीज निकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? यस सर। अब इन्हीं तीन पॉसिबिलिटीज के जरिए हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की एक्सरसाइज को सॉल्व करना है और कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। बोलो मेरी बात समझ में आ गई या नहीं? यस सर। पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी, पहली पॉसिबिलिटी दे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, पैरेलल। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, कोइंसिडेंट। कोइंसाइड करेगी। बोलो बात समझ में आ गई? यस सर। तो आपको फिगर 3.1 में दिखाई दे रहा है, फिगर 3.1 में आपको तीन अलग अलग डायग्राम्स दिए हैं। एक दिया है आपको इस तरह से, एक दिया है आपको इस तरीके से, और एक दिया है आपको बोलो ठीक है, ये है इंटरसेक्ट, ये है पैरेलल और ये है कोइंसाइड। यस सर। बोलो क्लियर? अब बेटा Yes. इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल के एक बार बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के बारे में कि एग्जाम्पल किस तरह से सॉल्व करना है इन पॉसिबिलिटीज को लेकर के। तो बोलो आगे बढ़े अपन थोड़ा सा, जहां तक अगर बात क्लियर है तो बोलिए। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं थोड़ा सा, एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लें? यस सर। यस सर। एक एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएगा तो उससे ये हो जाएगा आपको कि हाँ समझ में आ जाएगा थोड़ा सा बस।
देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपसे क्या कह रहा है, मैसेज क्या किया है भाई किसी ने, देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमसे कह रहा है क्या, वही अखिला वाला। अब अखिला वाले क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अब देखो हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए अखिला वाला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अखिला एक कहां पर गई, मेले में गई। एग्जाम्पल नंबर, अखिला एक मेले में गई और उसने कितने रुपए खर्च किए, कितने रुपए खर्च किए बेटा। 20 rupees. अब ये जो 20 रुपीज खर्च किया उसने क्या क्या करने में किए बताओ। जाइंट व्हील में घूमने में और होपला खेलने में, होपला खेलने में। यानी होपला खेलने में और जाइंट व्हील चलाने में, मतलब जाइंट व्हील को घूमने में, होपला खेलने में। अब मैंने इसकी, हाँ बोलिए बोलिए, पूछिए भाई किसको क्या पूछना है। सर कोई कुछ बोल नहीं रहा। देखिए होपला को हमने y माना था और जाइंट व्हील को x माना था। तो सॉल्यूशन यदि हम इसका निकालें तो हमने पहली इक्वेशन निकाली थी कि y इज इक्वल्स टू 1/2x, बोलो निकाली थी। यानी उसने कहा था कि जितनी बार वो होपला खेल रही है, जितनी बार वो होपला खेल रही है वो जाइंट व्हील में घूमने के आधे के बराबर है। क्लियर। तो यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा, आ जाएगी 2y, और यहां से मैं अपनी एक इक्वेशन निकालूंगा कि x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। बोलो क्लियर है। दूसरी सिचुएशन क्या थी कि यदि जाइंट व्हील में घूमने के लिए मुझे 3 रुपए खर्च करना है और होपला खेलने के लिए मुझे 4 रुपए खर्च करना है, लेकिन मुझे ये बताना है कि मैंने कितनी बार तो झूला झूला और कितनी बार मैंने होपला खेला, अगर मैंने उस मेले में कितने रुपए खर्च किए हो, 20 रुपए। बोलो मेरी बात समझ आ रही है क्या। यस सर। यानी अब अपने पास ये दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब ये क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स। इसमें भी दो वेरिएबल हैं, एक एक्स एक वाई। इसमें भी दो वेरिएबल्स हैं, एक एक्स और एक वाई। बोलो है। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस की क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। ये x है ये y है, ये x है ये y है, यानी ये जाइंट व्हील है ये होपला है। बोलो क्लियर। अब एक इक्वेशन में y की वैल्यू क्या है, x/2 है। बोलो, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या रखूंगा, x/2, और यहाँ पर y की जो इक्वेशन है उसको क्या रखूंगा मैं, बोलो। यहां से रखो, यहां से रखिए। तो यहां से आप यदि y की वैल्यू निकालते हो तो y की वैल्यू क्या आएगी, 20 माइनस 3x अपॉन में 4। बोलो ये आ गई, कोई दिक्कत। नो सर। अब नहीं आई बात समझ में। अरे y की वैल्यू सर निकालो ना कोई बेटा। दिक्कत नहीं है। हेलो, सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये समझ में आ सर गया एक क्या मतलब। नहीं नहीं यस सर, सर। हमें नहीं आता, दो एक बार। x इक्वल टू 2, ये y इक्वल टू 1/2x समझ में आ गया, जो उन्होंने कंडीशन रखी थी, ठीक है। इससे y की वैल्यू x/2 आ जाएगी, यानी x तो दिया ही दिया है, y को आप क्या निकालोगे, y की वैल्यू x/2 रखोगे यहाँ पे। यहाँ पर इक्वेशन आपको x दिया हुआ है ऑलरेडी, x को तो आप क्या रखोगे, उसे कोऑर्डिनेट रखोगे, लेकिन y को निकालने के लिए इस इक्वेशन का सहारा लोगे। तो इस इक्वेशन के सहारे से आप y की वैल्यू निकाल लोगे। तो y को यहाँ पर लिखोगे क्या, 20 माइनस 3x अपॉन, बोलो ठीक है। यस अब सर ठीक एक, है। अब क्या करोगे, x की वैल्यू यदि आपने 0 रखी तो y में कितनी आएगी बताओ।
y की वैल्यू क्या मिलेगी? x की वैल्यू यदि आप 0 रखते हो, x कोऑर्डिनेट 0 रखते हो, तो y कोऑर्डिनेट क्या आएगा बताइए? 5. 5 5 कितना आ रहा है? 5 आ रहा है? 5 5 आएगा, कैसे आएगा 5? अरे स्टूपिड, x की वैल्यू 0 रखी है तो 0/2 क्या आएगा? x कोऑर्डिनेट 0 रखने पर y कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा? तो y तो x/2 के इक्वल है कि नहीं है? y इज इक्वल टू 1/2x, तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 रखोगे तो 1/2 क्या हो जाएगा? वो भी 0 हो जाएगा। तो x 0 रखने पे y 0 रखे मिलेगा या नहीं मिलेगा? बोलो। यस सर मिलेगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर x की वैल्यू 1 रख दें तो y की वैल्यू क्या मिलेगी भाई? 1/2 मिलेगी। तो पॉइंट में नहीं जाना है हमें। अगर हम x की वैल्यू 2 रख दें तो क्या मिलेगी y की वैल्यू? 1 मिलेगी या नहीं मिलेगी? अरे x की जगह पे क्या रखो? 2। 2/2 क्या होगा? तो आपको x कोऑर्डिनेट 2 रखने पे y कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। बोलो ठीक है। अब वही चीज यहाँ करते हैं। इस इक्वेशन में यदि x की वैल्यू आप 0 पुट करो, तो 0 पुट करोगे तो बताओ y की वैल्यू क्या मिलेगी? x की वैल्यू 0 पुट करने पर इस इक्वेशन में y का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा बताइए जल्दी से। 5 तो 0 5 मिलेगा बेटा। 3 का 0 से करोगे तो 0। 20/4 आएगा, तो 4 को 5 से डिवाइड कर सकते हो। 4 5 जा 20। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 रखने पे y कोऑर्डिनेट 5 मिल गया। अब दूसरा कोऑर्डिनेट क्या रखा जाए? बोलो। अब यदि आप x कोऑर्डिनेट देखो, थोड़ा सा समझ के भी चलना है इसको। यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसा? कि ये दिया है 20 - 3x/4। आप मुझे बताओ, इसको पूरे को 1 करने के लिए मैं क्या करूं? 1 करने के लिए या 0 करने के लिए मैं ऐसा क्या करूं? तो बताओ, 3 के मल्टीपल में मुझे ऐसी डिजिट चाहिए। 3 के मल्टीपल में मुझे ऐसी डिजिट चाहिए जो 20 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो बोलो कितनी बार कर सकते हैं हम? बोलिए। 20/3 पुटअप करके देखिए तो देखो, 20/3 यदि आप पुटअप करते हो तो इसको सॉल्व करो तो 20 - 3 मल्टीप्लाई 20/3 कर सकते हो अपॉन में 4। 3 से 3 कट जाएगा। बोलो हाँ या ना। यस 3 से सर 3 कट और 20 में से 20 भी कट जाएगा कि नहीं? यस सर तो जब ऊपर 0 तो नीचे फिर कोई मतलब ही नहीं है। ऊपर 0 हो गया तो सब कुछ 0. 0। यानी आप x की वैल्यू को 20/3 रख देंगे तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। ठीक है। अब आप चाहो तो इसमें एक एक कोऑर्डिनेट और बढ़ा लो। यदि आप यहाँ पर क्या रख देते हो? x की वैल्यू 4 रख देते हो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो 4/2 2 आ जाएगी, यानी 2 y कोऑर्डिनेट 2। ठीक है। इसी तरह से आप चाहो तो यहाँ पे रख लो। x की वैल्यू क्या रखें? 3 6 जा 18, नहीं 3 5 जा 15, नहीं 3 4 जा 12। 4 रख के देखो। 4 तो 20 - 3 × 4 12/4। तो क्या आ जाएगा? 8/4 मतलब 2, यानी कि y कोऑर्डिनेट 2 आ गया। भाई ठीक है, बात समझ में आ गई या नहीं? यस सर तो हमारे पास ये कुछ कोऑर्डिनेट। अब इन्हें कहाँ प्लॉट करना है? ग्राफ पर। करें प्लॉट।
तो देखिए पहला कोऑर्डिनेट क्या कह रहा है 0 0, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है 2 1, तो 1 2 और 1। तीसरा क्या कह रहा है 4 2, 1 2 3 4 और 1 2। ठीक है, बनाता जा रहा हूं या नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। यस तो सर। ये तो मेरी Yes. ये मेरी पहली वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया, यानी ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है इस तरीके से। बोलो ठीक है। आप दूसरी Yes, इक्वेशन के सॉल्यूशन, तो दूसरी इक्वेशन के क्या है 0 5, 0 और 5, तो 1 2 3 4 5, ये हो गया। अगला क्या है 20/3। 20/3 को क्या लिख सकते हो आप? 20/3 को क्या लिख सकते हो? 6.6, यानी 6.6 का मतलब क्या हो गया 1 2 3 4 5 6.6, यानी कि ये यहाँ पर, यानी y कोऑर्डिनेट 0 और ये। अगला क्या है 4 और 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2, यानी कि ये इस तरीके से बन रहा है। यानी ये पॉइंट आपस में कहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं? आ गई बात समझ में? यानी Yes, जो sir. दो लाइन थी, यानी ये जो दो लाइंस थी वो एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। इस पॉइंट का नाम है 4 2, ठीक है। यानी 4 2 और 4। बेटा बात समझ में आ गई या नहीं आई? यस सर, आ गई। इस तरह से हम इस इक्वेशन, इस क्वेश्चन के बारे में ये कह सकते हैं कि द टू लाइंस विल इंटरसेक्ट एट पॉइंट 4 2। क्लियर है? यस सर। ओके है। यस सर। तो ये आपका हो गया, यानी द गिवन इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन दैट द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट 4 2। बोलो क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो यहाँ पर अपन ने एक जनरल फॉर्म देखा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, उसका बेसिक स्ट्रक्चर समझा। उसके बाद में हमने एक एग्जांपल के जरिए उसे पूरी तरीके से समझने की कोशिश की कि हमें किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है।